है, करो मजबूर नहीं, भारी मजबूरी है। और गमों से खेलना ज्योति मेरी कहानी है, गमों से अच्छा बाबूजी, बोलो। एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवन है। जीवन। मेरी बात सुनो। बोलो। और मुझको अच्छी लगी तेरी बाकी तेरी बाकी अदा पर हुआ दिल फिदा। देखो ज्योति, हमसे बदतमीजी ना करो, क्योंकि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। मैं एक गरीब इंसान और भूखे पेट बसर करने वाला। आप एक राजकुमारी लगती हैं, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। देखो, हाँ, प्यार अगर हो जाए तो अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। लेकिन नहीं, किसी ने कहा है कि पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? अरे प्यार तो सभी करते हैं, पर निभाता कौन है? लेकिन हाँ, मेरी बात सुनो। बोलो। कहते जरा मुस्कुराओ तो कोई बात बने। हाँ हाँ, जरा मुस्कुराओ तो कोई बात बने, अजी जरा गुनगुनाओ तो कोई बात बने। ए जीवन जी, अजी दूर रहने से फायदा क्या है, जरा करीब आओ तो। देखो ज्योति, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैंने आपसे कह दिया कि मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। चले जाना, मगर एक बार मेरी बात मान जाओ। एक के बार मान जाओ, ज्यादा नहीं। ज्योति, मुझे ज्यादा लड़कियों पे भरोसा नहीं रहता है। अगर आप इतनी खुशामद करते हैं तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मेरी बात मानने के लिए तैयार? हाँ ज्योति, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये रहेगी, कौन सी शर्त? कि कोई भी मुसीबत आ जाए, हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटना चाहिए। लगे रहो मुन्ना भाई, यहाँ पागल, आधा घंटा तुम कहो चलो बैठा पेड़ नीचे बैठो चलो। भैया ठंडी महीना चल रहा है, कैठा बाज रहे। अब पता लगे ऊपर से कैठा गिरे तो हमारी आंखें निकली आवे। तुमका ही आई लो इलो करक पड़ा है। थोड़ी देर का समय भाई और चाहिए संतोष भाई, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं, माँ को खुशखबरी सुनाते हैं। क्योंकि हमने जो फार्म नौकरी के लिए पुलिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, वो फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है, हमारी नौकरी पक्की है। फिर माँ को खुशखबरी सुनाते हैं। तुम तो ऊपर चढ़ी हम तू है, मान लिया तुम्हारा जने प्यार भाई हो जाए। हमारा जुगाड़ है कौन? हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सहेलियां हैं। हमका 80-90 साल के बिटेवा चाहिए। पागल, 80-90 साल की लड़की होती है कहीं? भैया नीक नाक ले जावे, ई गांव के नलुआ घर में खोद दे। ये तो पागल, उसको क्या कब्र में ढकेलना है? अब 80-90 साल का ले जाओ, हमका खाना पानी तो मतलब है। अच्छा तुझे खाना, और कहीं ऐसा समय ना आ जाएगी तो उसको खुद खाना बना के खिलाना पड़ेगा। बोलो, कुछ कहना है आपसे? वो साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपाए है, मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला ओ रब्बा।
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं पुलिस की ड्यूटी पा चुका हूँ और ये खुशखबरी मैं अपने माँ को सुनाने जा ये तो रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है हाँ। कि आपको पुलिस की नौकरी मिल गई। और ठीक है, ज्योति, चलो मुझे भी लेट हो रहा है। ठीक है। ओ सतो जन्म तुझे करती न होगी प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना, सब निभाना मेरे यार। सतो जन्म तुझे करती न। चल चाली कोठरिया भाग चली झलकार के घर में अरे चंद्रा भी जय तो भी जय के बालम मंगला भी जय तो भी जय चंद्रा रातो बजाई पिया चल चाली जय मां भवानी। जालिम सिंह, वो सामने कुआं नजर आ रहा है, जाओ उस कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल कर लाओ, हमको प्यास लगी है। जाओ। जैसन कोई हम बाल्टी डाले, बाल्टी को भूख बनी जब मुड़ गए। एक काम करो, इसको होश में लाओ। मेरी बेटी ज्योति, ज्योति, ज्योति कहाँ गई? आप लोग कौन हैं? किस ज्योति की बात करती हो? मेरी एक बेटी थी ज्योति, उसी की बात कर रही हूँ मैं। और तुम कुएं में क्या कर रही थी? मैं कुएं में, मैं तो मेला जा रही थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो हरामजादा उसने मुझे कुएं में ढकेल दिया और मेरी बेटी ज्योति को न जाने कहाँ ले गया। मेरी बेटी को बचा लीजिए। किसकी पत्नी हो तुम? मैं ठाकुर ज्वाला सिंह की बीवी हूँ। ज्वाला सिंह की पत्नी हो, क्या नाम है तुम्हारा? पारो। पारो। जालिम सिंह, आज तक तुमने सुना होगा कि मुर्गियां अंडा देती है और ये मुर्गी हमको रुपया देगी। एक कागज लाओ और एक पेन लाओ, जल्दी करो। वो दूसरा नंबर कहां गया? छुट्टी पर गया है। जो बोलता जाऊं इसमें लिखते जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पारो है। पारो, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। ठीक है, लिखो इसमें ठाकुर ज्वाला सिंह। ठाकुर ज्वाला सिंह, हमारी दुश्मनी का नमस्कार। हमारी दुश्मनी का नया शिकार। शिकार नहीं, दुश्मनी का नमस्कार। दुश्मनी का नमस्कार।
देगर समाचार ये है, आगे समाचार ये है, तुम्हारी पत्नी पारो तुम्हारी पत्नी पारो हमारी कैद में है। हमारी कैद में है। अगर उसको जिंदा ले जाना चाहते हो, जिंदा ले जाना चाहते हो तो जयपुर के मेले में ले 50,000 रुपया लेकर मिलो। 50,000 रुपया लेकर मिलो। खबरदार, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अपनी पत्नी पारो को जिंदा नहीं पाओगे। अपनी पत्नी पारो को जिंदा नहीं पाओगे। राजस्थान 440 वोल्ट 440 वोल्ट तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। बंद करो इस खत को और ये खत ले जाकर ज्वाला सिंह के पास पहुंचा दो। और तब तक ये ज्वाला सिंह की पत्नी पारो हमारे कैद में रहेगी। नहीं, मेरी बेटी को पता लगा दो। अरे बेटी की छोड़ो, अपनी सोचो। और जब तक तुम्हारा पति ज्वाला सिंह 50,000 रुपया लेकर जयपुर के मेले में नहीं आएगा, तब तक तुम हमारी कैद में रहोगी। तुम्हें पैसा ही चाहिए ना? हाँ, मुझे जाने दीजिए, तुम जितना बोलोगे मैं उतना लेके आऊंगी। डाकू बेरहम सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता। मालिक की जय हो। अरे सत्यानाशी, हाँ मालिक। वो ठकुरान जयपुर के मेले से वापस आई कि नहीं आई? अभी तो नहीं आई मालिक। खैर ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। जय श्री राम। मालिक की जय। मालिक यही तो अफसोस की बात है कि हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अगर पढ़ नहीं पाते हो तो यहाँ नौकरी क्यों करते हो? मालिक लिख लेते हैं। आज हम तुमको पढ़ाएंगे। इधर आओ हमारे पास, खोलो पन्ने को, देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, गौर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है और इस जिंदगी में तुम्हारी समझ में कुछ आएगा भी नहीं, ये हम कह रहे हैं। लाओ, वो बंटाधारी कहाँ गया? वो छुट्टी पर चले गए मालिक। जब काम का टाइम आता है तो साला छुट्टी ले लेता है। ज्वाला सिंह, दुश्मनी का नमस्कार। तुम्हारी बीवी पारो हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपया लेकर के काली पहाड़ी पर आ जाओ। डाकू बेरहम सिंह, क्यों रे? जी मालिक। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारी बीवी डाकू बेरहम के हाथ में कैसे आ गई?
तो सोचने की क्योंकि ठकुराइन के साथ सागर सिंह गया था। हाँ मालिक। फोन करो सागर को, बुलाओ इसी वक्त, बुलाओ नालायक को। हेलो हेलो छोटे बाबू, आप शीघ्र हवेली पर आ जाएं, बड़े ठाकुर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बंटाधारी, बड़े ठाकुर ने आदेश किया, हमने फोन लगा दिया, बाकी की बातें आपसे। चल चल चल। मेरे दोस्त, मेले में बड़ी गड़बड़ हो गई। सागर सिंह, हाँ, पारो कहाँ है? मेरे दोस्त, मेले में अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया और उस हमले में इतनी फायरिंग हुई कि धुआं में हमने कुछ देखा नहीं। पारो कहाँ गई, ज्योति कहाँ गई, किसी तरीके से मैं अपनी जान। पारो बेरहम के कब्जे में है इसका मतलब और बेरहम ने हमारे यहाँ खत भेजा है, अगर पारो की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर के काली पहाड़ी पर मिलो। मेरे दोस्त, आप चिंता ना करें, क्योंकि तुमको तो मालूम है कि ये सागर सिंह वो खिलाड़ी है, पत्ता हिलने से पहले चर को काट देता है। इससे पहले चलते हैं पुलिस स्टेशन और इसकी रपट लिखाते हैं थाने में, हो जाएगा पुलिस के, देखेगी पुलिस। ठीक है, जिंदगी में पहली बार तुमने अक्ल की बात की है। कानून का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं मेरे यार, अगर कानून से बचेगा तो ज्वाला सिंह से पिटेगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त, और अगर ज्वाला सिंह से बचेगा तो साला सागर से मरेगा। तो कानून से पिटेगा। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं, चलो। आओ। चौकीदार, जय हिंद साहब। जय हिंद। ये बताओ, थाने की साफ सफाई हो गई? हाँ सर। ठीक है, मैं बैठा हूँ, अगर कोई आता है तो हमारे पास तुरंत लाओ। जय श्री। चौकीदार, सर। ये बताओ दरोगा बाबू हैं? हाँ बैठे हुए हैं। तो जाओ दरोगा बाबू से कहो कन्याकुमारी के जमींदार ज्वाला सिंह मिलना चाहते हैं। जय श्री। जाओ। क्या कहा? बड़े साहब का आदेश है, आप चलिए। चलिए हम चलते हैं। ठाकुर साहब, आखिर क्या बात है जो आपको इतना कष्ट उठाकर थाने तक आना पड़ा? दारोगा, हाँ, हमारा नाम ज्वाला सिंह है और ज्वाला सिंह के इलाके में एक आदमखोर शेर बड़ा आतंक मचा रखा है। आखिर वो कौन है? यहां तक कि अब हमारा लोगों का जीना हराम कर चुका है वो, और वो आदमखोर जिसका नाम डाकू बेरहम सिंह है। आज हमारी बीवी जयपुर के मेले गई थी और बेरहम ने हमारी बीवी को अगवा कर लिया है। यानी बेरहम सिंह ने तुम्हारी बीवी को उठा लिया है? और ये रहा उसका खत। 50,000 रुपए लेकर के काली पहाड़ी पर मांगा है और कहा है अगर पुलिस को इतला किया तो पारो की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठाकुर अब तुम ही साहब, बताओ कि हम क्या करें।
कोई बात नहीं, अगर वो चोर डाकू है तो हम लोग भी पुलिस वाले हैं। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो कहीं भी छिप जाए हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। और ठाकुर तुम चलो 50,000 रुपए लेकर काली पहाड़ी पर, और तुम्हारे पीछे सारी पुलिस फोर्स होगी। वो बेरहम सिंह हमारे हिरासत में होगा। ठीक है दारोगा। और जब तक मैं न कहूं तब तक उसके हाथ में रुपया नहीं जाना चाहिए। हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन समय पर पहुंच जाना कि हमारा रुपया भी चला जाए और हमारी बीवी भी हमारे हाथों से चली जाए। नहीं ठाकुर नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे अपने पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता हूँ। आओ सागर, चलते हैं। चौकीदार, फोर्स तैयार किया जाए और चलते हैं काली पहाड़ी पर, क्योंकि बेरहम सिंह फारूक को अगवा कर लिया है। तड़फड़ाओ नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अभी तक वो तुम्हारा पति देवता ज्वाला सिंह वो आते ही होंगे, 50,000 रुपया लेकर नहीं आया। वो आते ही होंगे। 2 मिनट ज्वाला सिंह का इंतजार करता हूं, और नहीं तो इस दुनिया से तेरा नामो निशान खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। स्वामी, कहाँ स्वामी? जल्दी आओ। अभी भी तुम्हारा पति ज्वाला सिंह रुपया लेकर नहीं आया। तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो आते होंगे। नंबर 1 और ये 2। रुक जाओ बेरहम सिंह, ठहरो। तुम चारों तरफ से सागर में घेरे गए हो। इधर आ जाओ। बेरहम, तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। अब कोई होशियार व्यक्ति हथियार नीचे बेरहम, हमारी बीवी को हमारे हवाले कर दो। और ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खत तुमने पढ़ा था? हाँ, मैंने पढ़ा था। 50,000 रुपया कहाँ है? हमारे पास है। तो रुपया अपने पास रखो और तुम्हारी पत्नी को इस दुनिया से गायब करता हूं। नहीं बेरहम, 50,000 रुपए लो, लेकिन हमारी बीवी को मारना नहीं। पहले रुपया, बाद में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ये लो, पकड़ो। बेरहम सिंह को एक तो हाथ में लगाना। तुम चारों तरफ से घेरे गए हो, और ज्यादा होशियारी की तो खोपड़ी उड़ जाएगी। बेरहम, ये ठाकुर ज्वाला सिंह का दिमाग है। आज तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्या दिमाग लगाया है जमींदार साहब? ज्वाला सिंह है मेरा नाम। वास्तव में तुम्हारे दिमाग की सराहना करने वाली है। तो लाओ, हमारी बीवी को हमारे हवाले करो। तड़फड़ाओ नहीं। तू क्या सोचता है ज्वाला कि दुनिया में जिस वक्त भगवान वो बुद्धि बांट रहा था, सारी की सारी बुद्धि तुझको दे दी? अरे निगाहें उठा कर देख, 50,000 रुपया भी हमारे पास, और तेरी पत्नी पारो भी हमारे पास। बेरहम, हाँ, नजर उठा कर देखो, चारों
चारों तरफ तुमको पुलिस ने घेर लिया है, अब तुम कहीं जा नहीं सकते हो। इन कुत्तों से कहो ज्वाला सिंह, हाँ, इन कुत्तों से कहो कि हथियार जमीन पर डाल दें, और नहीं तो क्या नहीं तो नंबर हम गोली नहीं मारना पारों को। तो इन कुत्तों से कहो हथियार जमीन पर डालें। अरे ओ दरोगा, ये अपना रिवॉल्वर नीचे डाल दो। ठाकुर, अगर हमने अपना रिवॉल्वर छोड़ दिया तो हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो दरोगा, ये हमारी बीवी की जिंदगी का सवाल है। हाँ, तुम नीचे डाल दो, बाकी हम देख रहे हैं। तो ठीक है, चौकीदार फोर्स पीछे कर लिया जाए। दरोगा, ज्वाला सिंह, तुम भी 10 कदम पीछे हट जाओ। क्या कह रहे हो? अरे 10 कदम पीछे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, इसलिए तुम हमको, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक 10 कदम पीछे चला जाता हूं, लेकिन हमारी बीवी हमारे पास आ जाना